प्रेज द लॉर्ड जीसीएलसी। हम आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम से एक और बार आज की इस हिंदी आराधना सभा में करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रियों की परमेश्वर हमारे संग रहता है और उसकी करुणा हमारे जीवनों पर सदैव बनी रहती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सलामती आप सब पर व्यक्त हो। इससे पहले कि हम आराधना में बढ़े, आइए हम प्रभु को अपने सन्मुख अपने बीच स्वागत करेंगे। परमेश्वर की आत्मा को अपने बीच हम स्वागत करेंगे, उसके नाम की हम महिमा करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, हम धन्यवाद देते हैं तेरी करुणा के लिए जो लगातार हमारे जीवन पर होती है स्वामी और होने पाए राजा। जैसे आज की इस पहली आराधना सभा में जो हम जुड़ते हैं, इस हिंदी आराधना सभा को तू आशीषित करना राजा, और तेरा नाम ऊंचा किया जाए। हर एक बंधन यीशु नासरी के नाम से तोड़ दिए जाएं। पवित्र आत्मा की आशीष हम सबके जीवनों पर व्यक्त होने पाए, वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, भेंट के द्वारा, हर कार्य के द्वारा तू ऊंचा किया जाए। यीशु हमारे जीवन में प्रभु ठहरने पाए और हम घटें और यीशु बढ़े, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तेरा नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल को पिता। आमेन आमेन, हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। आइए मिलकर प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद कर, ताली बजा के गाएंगे प्रभु के लिए। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा। चाहे जान भी देनी पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा। चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का
धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। ओ हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, ओ उसकी संगति में हम सदा बने रहेंगे। हालेलुया। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कैसी भी विपत्ति हमारे जीवन पर क्यों ना आ जाए, लेकिन हम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणानुवाद लगातार करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमें बचाया है, उसने हमें संभाला है, वो हमारा परमेश्वर रहा है। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति हो। प्रभु तेरे नाम की आराधना हो राजा। तू 10,000 में एक है, तू पिता परमेश्वर खूबसूरत है राजा। ओ तू सेब का वृक्ष है राजा। हम तेरे नाम की आराधना करते हैं स्वामी, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। तू भला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद। हम्द करूं मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू। हमद करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस्तान शारोन का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। तू ही है नरगिस्तान शारोन का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। हमद करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं।
इत्र के समा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बनूं खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बनूं खुशबूदार तेरे समान। हमद करूं तेरी ए मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से गर डूबू दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से गर डूबू दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। हमद करूं तेरी ए मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हमद करूं तेरी ए मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। ओ हम तेरे नाम की आराधना शुक्रगुजारी के साथ करेंगे। ओ तेरे नाम की हम प्रशंसा करेंगे, तेरे नाम को हम बढ़ाई देंगे। क्यों? क्योंकि तूने पिता परमेश्वर हमारे सारे न पिता परमेश्वर दुखों को हर लिया है राजा। ओ जीवन में आने वाली हर उपद्रव में, जीवन में आने वाले हर उस परिस्थिति में जैसे तेरा नाम इत्र के समान खुशबू फैलाता है, हम भी तेरे नाम के समान उस यीशु के नाम की खुशबू को फैलाएंगे। हालेलुया। अपने मुख पर वो उदासी हम ना आने देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आनंद हमारी सामर्थ्य है। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह का आनंद हम सबकी सामर्थ्य प्रियो, और इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। प्रभु हम तेरे नाम की आराधना करते हैं, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। ओ प्रियो, जब हमें लगता है कि बातें असंभव है, जब हमें लगता है कि चीज़ें हमारे द्वारा नहीं हो पाएंगी, अब हमारी ताकत बहुत छोटी पड़ जाएगी, अब हमें लगता है कि अब हम अकेले हो चुके हैं, हमें लगता है कि हमारे संग कोई नहीं रहने वाला व्यक्ति है प्रियो, लेकिन वहाँ पर प्रभु का आनंद है हमारी ताकत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मिलके प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे। वो योग्य परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। तेरी स्तुति हो पिता, तेरे नाम की आराधना हो यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया।
का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वह मेरा आनंद हर एक दिन में, वह मेरा सहारा है। वह मेरा आनंद हर एक दिन में, वह मेरा सहारा है। वह मेरा आनंद हर एक दिन में, वह मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। ओ संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। ओ मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। ओ हमारे संग रहने वाले परमेश्वर यहोवा, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, हम तेरे नाम की आराधना करते हैं। तू भला परमेश्वर है यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब हमें लगता है कि अब सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है, हमारे पास और कोई ताकत नहीं है, हमारे पास और कोई शक्ति नहीं है,
परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ, परमेश्वर अपनी भुजा के साथ हमारी सहायता करने को हमारी ओर दौड़ा चला आता है, ताकि वो हमें संग लिए चले, ताकि वो हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। ओ ये गीतकार कहता है कि शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। डर मत, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। आज कौन सी कपकपी ने हमें पकड़ रखा है, कौन से भय ने हमें पकड़ रखा है, परमेश्वर हमारे साथ है प्रियो। हालेलुया। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें वो शक्ति प्रदान करने वाला परमेश्वर है, बल से भरने वाले परमेश्वर यहोवा। आज हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ महिमा के योग्य यीशु राजा, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद हो महान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए प्रभु जी, आपने मदद किया, सहायता किया, आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए, आपके गीतों को गाने के लिए प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर आपकी सहभागिता के लिए प्रभु जी। धन्यवाद हो महान परमेश्वर। हालेलुया। हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं महान परमेश्वर। सारा इज्जत जलाल प्रभु जी हम आपको देते हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हम सभी को सुरक्षित रखा है प्रभु जी, हर एक महामारी, हर एक बीमारी से प्रभु जी प्रभु बचाए रखा है प्रभु जी। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी दया और करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो तू हम पर करता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी जो अभी भी बीमार हैं प्रभु जी, और तरह तरह की बीमारियों में फंसे हुए हैं प्रभु जी, तरह तरह की परेशानियों में, कठिनाइयों में पड़े हुए हैं प्रभु जी। हम उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बाहर निकालते हैं प्रभु जी। प्रभु आप अपनी चंगाई उन्हें दीजिए प्रभु जी, आप उन्हें बाहर निकालिए उनकी परेशानियों से प्रभु, उनकी कठिनाइयों से, परेशानियों से प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे प्रति ईमानदार हैं प्रभु जी, आप हमारे प्रति ईमानदार रहते हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे प्रति ईमानदार हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रभु सारा आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कलीसिया के लिए प्रभु जी, इस कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं महान परमेश्वर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये कलीसिया आपने प्रभु नियुक्त की है प्रभु जी, इस कलीसिया में तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु जी, और तेरे कार्यों के लिए कलीसिया इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस कलीसिया के लिए प्रभु जी, इस दिल्ली शहर को प्रभु जी, इस दिल्ली शहर के लोगों को प्रभु हम विरासत के रूप में मांगते हैं प्रभु जी। आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए महान परमेश्वर। इस कलीसिया को इस्तेमाल कीजिए कि प्रभु जी तेरा राज्य का सुसमाचार प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु फैलाया जाए प्रभु, इस कलीसिया के द्वारा प्रभु जी, इस कलीसिया के द्वारा प्रभु जी तेरे राज्य का सुसमाचार प्रभु लोगों में बांटा जाए प्रभु जी। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु चंगाई का सुसमाचार प्रचार करने पाए प्रभु जी, अनंत जीवन का हम सुसमाचार प्रचार करने पाए प्रभु जी। आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हम आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके नाम की बढ़ाई करते हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस GCLC हर एक कलीसियाओं के लिए प्रभु जी, गुड़गांव कलीसिया के लिए, समालखा कलीसिया के लिए, गाजियाबाद कलीसिया के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इन सारी जगहों में तेरी बेधारी आने पाए प्रभु जी। तू मदद कर हर एक विश्वासियों को प्रभु जी आपके प्रति प्रभु जी और नज़दीकता में आने के लिए प्रभु जी, तेरी आत्मा की सहभागिता के लिए हम प्रार्थना करते। तू अपनी पवित्र आत्मा द्वारा हम सभी को उभार प्रभु जी, और मदद कर प्रभु जी कि हम तेरी उपस्थिति में और आगे बढ़ते जाएं प्रभु, तेरी आत्मा से और भरते जाएं प्रभु जी। तू हम सभी को अपनी आत्मिक वरदानों से भर प्रभु जी। हालेलुया। आप मदद कीजिए। प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए प्रभु जी जो इस कलीसिया में आते हैं प्रभु जी, उन सभी परिवारों में जो लोग अभी भी विश्वास में नहीं है प्रभु जी, आप मदद कीजिए प्रभु जी। उनकी कमियों को प्रभु जी आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, और उन्हें आपके विश्वास में आने के लिए मदद कीजिए मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर। आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य को कीजिए प्रभु जी, ताकि तेरे अद्भुत कार्य को देख करके प्रभु जी तेरी प्रशंसा, तेरे नाम की बढ़ाई करके प्रभु जी आपके विश्वास में आने पाए प्रभु जी। उसके लिए हम प्रार्थना करते
करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थना विनती को सुनते हैं प्रभु जी और उसका उत्तर हमें देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि हर समय प्रभु जी आप हमारे साथ रहते हैं महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा महिमा आपको देते हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर दिन में यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और विशेषकर हम स्वागत करते हैं उन लोगों का जो आज हमारे साथ पहली बार इस सभा में जुड़े हैं। अगर आपके कोई भी विशेष प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे पासवानों से संपर्क कर सकते हैं, वे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी साप्ताहिक सभाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। हर सुबह हम 5:30 बजे प्रार्थनाओं के लिए इकट्ठे होते हैं। उसके अलावा हर सोमवार को शाम को 6:30 बजे और हर शुक्रवार शाम को 7 बजे हम एक साथ जुड़कर प्रार्थना करते हैं। और इस बार हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 25 तारीख से 31 तारीख तक एक विशेष उपवास प्रार्थना का आयोजन किया गया है। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप इसमें हमारे साथ जुड़ें और इसमें हमारा विशेष जोर रहेगा अपने देश की सैल्वेशन के लिए, हमारा ये देश उद्धार पाए। तो आइए एक साथ जुड़ें इन उपवास प्रार्थना में। इस एक हफ्ते के लिए हम सब कुछ भूलकर अपने देश के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। हम इस एक हफ्ते में हर दिन 3 बार एक साथ इकट्ठे होंगे जूम मीटिंग्स पर। सुबह 5:30 बजे, दोपहर को 1 से 2 और शाम को 7 से 8। इसके अलावा इस एक हफ्ते में हम जेरिको मार्च की यात्रा पर निकलेंगे सुबह 5:30 बजे। जो कोई भी लोग इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो पास्टर यूथा को अपने नाम दे सकते हैं। आइए इस यात्रा में जुड़ें और शैतान की हर एक दीवार को ढा दें जो उसने हमारे इस देश में, हमारे इस शहर में बनाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर सूचना ये है आप सभी के लिए कि आने वाले रविवार यानी कि 1 अगस्त को हमारी जो सभा होगी वो एरो सिटी होटल अलोफ्ट में होगी, जिसमें पहली सभा सुबह 9 बजे द्विभाषीय हिंदी और इंग्लिश की होगी। उसके बाद 10:30 बजे इंग्लिश की सभा होगी। ये बहुत ही सुंदर समय होगा जो प्रभु ने हमें फिर से दिया है कि हम उसके भवन में इकट्ठे हो पाएँ, एक साथ मिलजुल पाएँ। आप सभी से निवेदन है कि आप में से जितने लोग और आपके परिवार के सदस्य जुड़ना चाहते हैं वो पास्टर यूथा को कॉल करके या ईमेल करके अपने नाम दे सकते हैं। उनकी डिटेल्स इस समय आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। और ये विशेष समय होगा कि हम अपने पूरे धन्यवादित हृदय के साथ प्रभु के भवन में अपनी भेंटों को लेकर आए। जो कुछ उसने हमारे लिए दिया है, हमारे लिए किया है, उसका एक छोटा सा भाग धन्यवाद के रूप में उसे भेंट चढ़ाएं। आइए अपने मनों को तैयार करें उस प्रभु को इस सुंदर सी भेंट देने के लिए, उसके दशवांश उसके वचन के अनुसार उसके पास लेके जाने के लिए। इन ऑफरिंग्स के लिए आपकी स्क्रीन पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। आइए इस समय प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सर्व विद्यमान, हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, खुदावन तेरी करुणा सदा की है। तू हमें अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलकर बहुतायत की आशीषें देने वाला परमेश्वर है। हमारी हर एक कमी घटी को पूरे करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। हमें हरी हरी चराइयों में लेकर जाने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उन अनगिनत आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उस पाक उपस्थिति के लिए जो हमारे साथ हमेशा रहती है प्रभु। हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग अपने दान और दशवांश को तेरे भवन में लेके आते हैं प्रभु, इस दान और दशवांश पर अपनी आशीष कर प्रभु, ताकि जब ये तेरे भवन में तेरे दास के लिए दी जाती है प्रभु ये कई गुना फल लाने वाली होने पाए प्रभु। उन हाथों को भी आशीष दे प्रभु जो ये लेकर आते हैं पिता। हर एक के घर, हर एक के खत्ते भंडार प्रभु तेरी आशीषों से भरे रहे पिता परमेश्वर। तू हमारी हर एक जरूरत को जानने वाला परमेश्वर है प्रभु। हमारे कुछ बोलने से पहले ही तू जानता है प्रभु। हम इस समय में अपनी हर एक जरूरत, अपनी हर एक कमी घटी को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। अपनी आशीषें बरसा,
अपनी पवित्र आत्मा दे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप हमारे साथ रहेंगे प्रभु, तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं प्रभु, किसी और चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत आप हैं पिता। दया करें प्रभु, देने वाले हाथों को आशीष दें प्रभु। इस दान और दशवांश के द्वारा अपने दास और दासियों पर प्रभु अपनी आशीष उंडेल। उनके जीवन में भी प्रभु, उनके परिवारों में किसी भोजन वस्तु, किसी और वस्तु की कमी न रहने पाए पिता। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। तेरी आत्मा को तू बरसा, आजादी तेरी तू दे दे। तेरी आत्मा को तू बरसा बरसा दे। तेरी आत्मा को तू बरसा, आजादी तेरी तू दे दे। तेरी आत्मा को तू बरसा बरसा दे। मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। ओ आत्मा मेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे। तेरी बरसा दे। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे। तेरी अग्नि को तू बरसा बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका आज की सुबह प्रभु के वचन को सुनने के लिए आप सबका हम खैर मकदम करते हैं। आशा करते हैं कि परमेश्वर की आशीष आप पर व्यक्त हो रही है और आप उसके प्रेम में बढ़ पा रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जिसने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ आप तक वाकिफ हो पाऊं। साथ ही साथ अपने वरिष्ठ पास्टर रेवरेंड रॉबर्ट जराज का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन की खिदमतकारी आपके साथ इस सुबह कर पाऊं। प्रियो, ये समय है कि परमेश्वर ने हमें अपने सुरक्षा में रखा है, अपने संचालन में परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है, इसलिए हम उसके नाम की स्तुति करते हैं। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में आप हर रोज़ पाए जा रहे हैं और उसकी आत्मा से आप हर रोज़ हर सुबह परिपूर्ण हो पा रहे हैं। प्रियो, आज अगर हम जीवित हैं तो ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रियो, परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ हमें ये जीवन दिया है। परमेश्वर ने एक योजना के साथ हमें हर
हर दिन को जीने का एक मौका दिया है। आइए इस जीवन को जिए, आनंद के साथ जिए। जो पुरानी बातें हैं उनको भूल जाएं, जो ऐसी बातें हैं जो हमें ठेस पहुंचाती है, दर्द पहुंचाती है, होने पाए कि हम उनको भूल जाएं और एक नए जीवन की शुरुआत फिर से हम शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर दया करता है ताकि हमें फिर से वो अपनाए और अपनी करुणा से परिपूर्ण करे। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन जो है वो हृदयों में परिवर्तन लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है हृदयों में परिवर्तन लेकर आता है और उस परिवर्तन के द्वारा हम अपने जीवन में उस ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं। उस ज्योति को प्राप्त करने के द्वारा हमें पता होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। और इससे पहले कि आज हम परमेश्वर के वचन में बढ़ें, आइए मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को एक आग्रह मन के साथ एक स्थान पर बैठकर परमेश्वर के वचन का हम भय के साथ उसका मनन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन। पहला यूहन्ना की जो पत्री है उसके 3 अध्याय के 2 और 3 वचन की ओर हम मनन करेंगे। इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। परमेश्वर, आज जैसे हम तेरे वचन से मनन करते हैं, अपनी आशीष हम पर जाहिर कर, अपने वचन से हमसे बातचीत कर, तेरा नाम ऊंचा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुना कबूल कर पिता। आमीन आमीन। प्रियो, इस वचन को जब हम मनन करते हैं तो प्रियो एक ऐसे आने वाले युग की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। आज की सुबह जो मेरे वचन का जो विषय है, मैं कहूँगा शुद्ध करने वाली आशा। एक ऐसी आशा जो हमें शुद्ध करती है। जब हम उस आशा के बारे में सोचते हैं तब वो आशा हमें प्रज्वलित करती है, तब वो आशा हमें तैयार करती है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को हम पवित्र करें। प्रियो, अब ये आशा क्या है? ये आशा क्या बतलाती है? आज हम 2 बातों में इस वचन को बांटेंगे। पहली बात, यह आशा क्या है। दूसरी बात, इस आशा के क्या क्या प्रभाव हैं। प्रियो, हमें जानना जरूरी है कि हम कहते हैं, यीशु तू मेरी धन्य आशा है, यीशु तू मेरी सामर्थी आशा है, यीशु तू एक ऐसी आशा है जो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, जो एक ऐसी आशा है जो कभी मिटने वाली नहीं है। प्रिय, कुछ दिन पहले पास्टर यूदा हमारी ओर एक वचन को लेकर आए थे और वो वचन हमें बतला रहा था कि वो जीवित आशा क्या है। आज प्रियो, हम जब जीवन को जीते हैं, जीवन को जीने के बाद हम एक निशाना अपने जीवन के आगे रखते हैं। ऐसा हुआ तो हो सकता है कि मैं उसको देख पाऊं, ऐसा हुआ तो मेरी आशा है कि ऐसा हो पाएगा। कभी कभार हम लोगों से मिलने की आशा रखते हैं, लेकिन अगर उन लोगों के पास समय नहीं है, हम तो आशा रख रहे हैं उनसे मिलने के लिए, या अगर उन लोगों का बर्ताव या उन लोगों का एटीट्यूड मिलने के समान नहीं है, वो दूसरों से जल्दी मिलते नहीं हैं, तो हमारी आशा क्या है? धरी की धरी रह गई। लेकिन जो आशा हम यीशु मसीह पर लगाते हैं या जो आशा हम यीशु मसीह पर टिकाते हैं, वो ऐसी आशा नहीं है प्रियो, वो एक निश्चिंत आशा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। वो एक निश्चिंत आशा है, एक ऐसी आशा जिस पे हम ईमान ला सकते हैं, एक ऐसी आशा जिसके द्वारा हम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। प्रियो, पहली बात, ये आशा क्या है? ये आशा क्या है, इसकी पहली बात पर हम मनन करेंगे। ये आशा क्या है? उसका आगमन है। हम एक आशा रखते हैं कि यीशु मसीह अपनी भव्य महिमा में अपने लोगों को लेने के लिए वापस आएगा, और इसके लिए कलीसिया अपने आप को तैयार कर रही है। इसलिए लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसलिए साथ के साथ जितने विश्वासी हैं, साथ में इकट्ठा होना नहीं छोड़ते। क्यों? उसका आगमन निकट है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब उसके 14वें अध्याय के 3 वचन में, यूहन्ना की किताब उसके 4थे अध्याय के 3 वचन में यहाँ पे क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे।
और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये एक ऐसी आशा है जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने लोगों को देता है, कहते हुए कि मैं वह जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जब वो जगह तैयार हो चुकी है उसके बाद वो हमें आकर साथ ले जाएगा ताकि हम उसके साथ रहें। एक इस प्रकार का ये बोल है या इस प्रकार का कथन है कि तुम इंतजार करना, तो तुम तैयार रहना। जब हम पाते हैं कि एक वर या और वधू की मंगनी होती है, उनकी जब मंगनी होने के बाद हर एक व्यक्ति को, परिवार के हर एक व्यक्ति को, खास तौर से वर और वधू को एक आस रहती है कि नहीं, हमारी मंगनी हो चुकी है। लड़की कहती कि मेरी मंगनी उस पुरुष के साथ हो चुकी है। स्त्री कहती है कि मैं उसके साथ ब्याही जाऊंगी। स्त्री कहती है कि एक दिन मैं उसके घर में जाऊंगी। उसके लिए वो अपने आप को पूरा तैयार करती है। भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो बहनें अपने आप को इस कदर तैयार करती है कि घर का, है ना, हर एक कारोबार, घर का हर एक काम वह संभालने के योग्य बन जाए। जैसे जैसे वो दिन नजदीक आ रहा होता है, अपनी सुंदरता में, अपने चरित्र में, अपने बर्ताव में, अपने कार्यभार में, यहाँ तक कि अपने आत्मिक जीवन में, अगर मसीहों की बात की जाए तो वो अपने आप को और सुधारती है और परिवर्तित करती है। क्यों? मैं एक नए घर में जाने वाली हूँ। वह व्यक्ति आकर, वह पुरुष आकर, मेरे मंगेतर आकर मुझे फिर से पत्नी बनाकर अपने घर ले जाएंगे। उसी प्रकार से प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे साथ एक प्रकार से मंगनी कर ली है। हम उसके साथ जुड़ चुके हैं। एक दुल्हन होने के नाते अब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब हम अपने आप को उस स्थान पर ला रहे हैं जहां पर हम उसके घर जाने के योग्य बन पाएं। उसने वायदा तो किया है कि वो आएगा, उसने वायदा तो किया है कि वो अपने साथ अपनी दुल्हन को उठा के ले जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें इस बात को आत्मसात करना जरूरी है कि परमेश्वर जब आएगा या यीशु मसीह जब अपनी महिमा में आएगा तो क्या हम तैयार होंगे? है ना, कुलुस्सी की पत्री उसके 3 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, मसीह जो हमारा जीवन है, हम सिर्फ एक दुल्हन की नाई उठा नहीं लिए जाएंगे, लेकिन हम मसीह को अपना जीवन बना लेते हैं। इस संसार में रहते हुए हमारी जीवन शैली मसीह की नाई हो जाती है। कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय का 4 वचन पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मसीह जो हमारा जीवन बन चुका है, एक दिन बादलों पर आएगा। Praise the name of the Lord, हालेलुया। पहली बात, उसके आगमन के इंतजार में हम रहते हैं। फिर दूसरी बात प्रियो, उसके जैसे हम बनते हैं, उसके जैसे हम बनते हैं। फिलिप की पत्री उसके 3 अध्याय के 21वें वचन में हम पढ़ेंगे, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। हम उसके जैसे बना दिए जाएंगे प्रियो। यह वचन कहता है कि हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, आज चाहे हम कितने ही कॉस्मेटिक्स लगाएं, आज हम चाहे कितने ही अच्छे से अच्छी क्रीम लगाएं, आज चाहे हम कैसे ही इस त्वचा को चमकने के लिए कैसी ही चीज़ों का इस्तेमाल क्यों ना करें, प्रभु का वचन कहता है कि ये जो त्वचा है ना, ये दीनहीन देह है, मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो रूप है वो बदल दिया जाएगा। दीनहीन देह का रूप परमेश्वर बदल देगा, और रूप बदल कर परमेश्वर क्या करेगा? वहां पे हमें अपना महिमा का रूप देगा, या महिमा की देह के अनुकूल हमें वह बना देगा। महिमा की देह के अनुकूल। प्रियो, महिमा का शरीर आज तक किसी ने देखा नहीं है ना?
लेकिन एक बात जरूर है कि वो मांस और लहू से नहीं बना। वो महिमा है, परमेश्वर की महिमा जो आकर आपके ऊपर व्यक्त होगी, परमेश्वर की महिमा जो आकर आपके ऊपर जाहिर होगी। और आपकी देह, हमारी देह, हम सब की देह जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं बदल दी जाएगी। ये दूसरी आशा है कि हम उसके समान बना दिए जाएंगे। आज जब हम अपने आप को देखते हैं तो एक व्यक्ति जब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में हम पाते हैं ट्रांसफर होते हैं, या जब व्यक्ति अपने आप को एक समूह के लोगों में से दूसरे समूह के लोगों में लेकर जाते हैं, बुराई को छोड़ जितनी सारी अच्छाई हैं उस जगह की अच्छाई को वे अपना लेते हैं और उस अच्छाई को अपनाकर वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हर जगह का एक वातावरण होता है। कलीसिया का जो वातावरण है वो आपके ऑफिस का वातावरण नहीं है, लेकिन हाँ, आपके ऑफिस में आपकी पवित्र आत्मा आपके संग है, वो बात जरूर है। लेकिन कलीसिया का जो वातावरण है वो ऑफिस में नहीं है, ऑफिस का जो वातावरण है वो कलीसिया में नहीं है। उसी प्रकार से प्रियो, इस संसार का जो वातावरण है वो ज्यादातर अपने आप पर शोभा देता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन जब हम स्वर्ग उठा लिए जाएंगे तब हमें एक महिमा का शरीर मिलेगा, और वो शरीर क्या होगा? वो महिमा के अनुकूल रूप में होगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर जब अपने तेजोमय मुख को हमारी ओर फेरेगा तो ये सूरज की किरणें जो हैं वो भी उस तेज के सामने फीकी पड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है। और बताना चाहूंगा कि जब वो उसके मुख की किरणें हम पर आएंगी तब हमारे शरीर पर टैनिंग नहीं होगी। हाँ, हमारे शरीर पर टैनिंग नहीं होगी। जब हम उसकी महिमा में रहेंगे तब हम भी उसकी महिमा से परिपूर्ण होंगे, हम भी उसकी महिमा में झूमेंगे, उसके नाम की आराधना करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे। तो दूसरी बात, ये आशा क्या है? ये उसके जैसे बनने की आशा है। अब ये देह जो है वो नाशवान से अविनाशी को पहन लेती है। और इसलिए जब भी हम एक ऐसे स्थान में जाते हैं, जब किसी विश्वासी के घर में लोगों ने अपने प्रिय को खो दिया है, हमेशा इस बात का मैं उच्चारण प्रभु के वचन से करता हूं कि हे मृत्यु तेरी जय का रही, हे मौत तेरा डंक का रहा। शैतान ने चाहा था कि इस व्यक्ति को बेड रिडन रखे। शैतान ने चाहा था कि परमेश्वर के लोग हमेशा मुसीबतों और तकलीफों का सामना करते रहें। लेकिन अब हम पाते हैं कि जो नाशवान है उसने अविनाश को पहन लिया है। हालेलुया। प्रियो, उस अविनाश को पहनने के लिए हमें भी तैयार होना है। और आज इसलिए हम मृत्यु से नहीं डरते हैं। मृत्यु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तीसरी बात, यह आशा क्या है? पहली बात हमने मनन करी कि यह आशा है उसका आगमन। पहली बात, यह आशा है उसका आगमन। दूसरी बात, आशा का मतलब हम उसके जैसे बनते हैं। ये दूसरी आशा है कि हम उसके जैसे बनते हैं। तीसरी आशा क्या है? हम उसको देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हम उसको देखेंगे। भजन संहिता उसके 17वें अध्याय का 5वां वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे। मेरे पांव मेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय का 12वां वचन। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसा पूरी रीति से पहचान लूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। अब जो है धुंधलाहट है। कोई कहता है परमेश्वर के लिए कुछ अलग उसकी विचारधारणा है, किसी की कुछ अलग विचारधारणा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के द्वारा हम उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं, हम उसकी पहचान में और सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब हम, क्या लिखा है यहाँ पे, उसको हम क्या करेंगे? परंतु उस समय हम उसको आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जब हम होंगे तो हम उसको आमने सामने देखेंगे। एक महिमा में, एक आशीष में ये भविष्य परमेश्वर हमें देना चाहता है। उज्जवल महिमा में भविष्य जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है।
हम उस महिमा में प्रवेश करेंगे, एक ऐसी महिमा में प्रवेश करेंगे जब हम उसको आमने सामने देखेंगे। कोई धुंधलाहट वहां पे नहीं होगी, कोई असमंजसता वहां पे नहीं होगी, कोई ऐसा परमेश्वर का या प्रभु का कोई ऐसा बर्ताव नहीं होगा जो हम नहीं जानेंगे। उसकी कोई खूबसूरती हमसे छिपेगी नहीं, लेकिन वो अपनी पूरी भव्य महिमा में हमें अपने आप को दर्शन देगा, अपने आप को हम पर वो जाहिर करेगा। हालेलुया। एक ऐसी आशा की हम इंतजार में हैं। अब दूसरी बात, पहली बात हमने देखी उसका ये आशा क्या है, जिस आशा पर हम मनन करते हैं वो आशा क्या है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं प्रियो, हम पाते हैं अब इस आशा के क्या क्या प्रभाव हैं, यह आशा क्या क्या प्रभाव रखती है। अब जिस जिस व्यक्ति के अंदर यह आशा पाई जाती है वो अपने आप को क्या करता है प्रियो, वो अपने आप को पवित्र करता है, वो अपने आप को शुद्ध करता है। जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे ही वो चाहता है कि उसके लोग शुद्ध किए जाएं। परमेश्वर इस्राएलियों से कहता था पवित्र रहो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। आज की सुबह प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, जब हम उस आशा के बारे में सुनते हैं, होने पाए कि हम अपने आप को पवित्र करें, हम अपने आप को शुद्ध करें, हम अपने आप को परमेश्वर के ऐसे नजदीकता में लेकर आएं कि हम अपने आप को शुद्ध करने वाली आशा में और पवित्र करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पहली बात, हमें व्यक्तिगत तौर से पवित्र या शुद्ध होना है, व्यक्तिगत तौर से शुद्ध होना है। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय का 5वां वचन क्या कहता है, यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 5वां वचन, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। वो इसलिए प्रकट हुआ प्रियो कि वो पापों को क्या ले जाए, हर ले जाए। हर ले जाए मतलब हमारे सारे पापों को परमेश्वर अपने ऊपर उठा ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। वो परमेश्वर पापियों के लिए आया लेकिन वो खुद पाप नहीं था। उसने पापों को उठा लिया और पापियों का साथ नहीं दिया। जो स्त्री पाप में पकड़ी गई थी उसके साथ कभी प्रभु ने पाप नहीं किया। उसके पास कभी प्रभु पाप के विचार के साथ कभी नहीं गए, लेकिन उससे कहा कि तेरे पाप मैंने उठा लिए हैं, जा फिर से कभी पाप ना करना। प्रियो, आज ऐसा कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता है। अगर हम उस आशा के साथ आए कि प्रभु एक दिन मैं तेरे पास आना चाहता हूं, एक दिन मैं उस स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मैं अपने पापों से माफी मांगता हूं, मैं अपने धर्मों से माफी मांगता हूं, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। प्रियो, परमेश्वर आपकी ओर दौड़ा चला आएगा कि वो आपको क्षमा करे, कि आपको शुद्ध करे, आपको अपने लहू के द्वारा पवित्र करे और धोकर साफ करे। प्रियो, हमारा परमेश्वर सक्षम है, हमारा परमेश्वर काबिल है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। कोई पाप ऐसा नहीं कि जो वो क्षमा नहीं कर सकता। मनुष्य को किसी पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, जो हमारे सारे अपराधों को, जितना दूर उदयाचल अस्ताचल से दूर है उतनी ही दूर हमारे अपराधों को हमसे दूर कर देता है, और फिर से हमारे पाप की ओर वो फिर से मुड़कर देखता नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को पवित्र करने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है। मनुष्य के अंदर पाप की प्रवृत्ति है, और वह पाप की प्रवृत्ति प्रभु के वचन के द्वारा टूट सकती है। मनुष्य के अंदर पाप करने की आदतें हैं, और वह पाप करने की आदतें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा टूट सकती हैं, दूर हो सकती हैं, जब हम पूरी तौर से अपने आप को सरेंडर करेंगे, समर्पित करेंगे। परमेश्वर एक महान और अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन के द्वारा करेगा। कहेंगे हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रियो, फिर हम पाते हैं अपने आप को उसके समान शुद्ध करना। हमें एक लगातार नमूना पेश किया गया है। हालेलुया। वचन में हम पाते हैं एक नमूना हमें पेश किया जाता है। वह नमूना क्या है? यीशु के समान मैं बनने पाऊं, यीशु के समान मेरा चरित्र बनने पाए,
एक हिंदी गीत इस प्रकार से कहता है, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं, तेरी तरह मैं बोल सकूं। प्यार तेरा प्रभु मुझे लुभाता रहे, उसके जैसा हमें बनने की आवश्यकता है। जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के 28वें वचन में, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए जी। अतः हे बालकों, उनमें उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके समान लज्जित ना हो। हालेलुया। दो बातों पर हमें मनन करना है प्रियो इस वचन में। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो। उसमें किसमें? यीशु मसीह में बने रहो। हम यीशु मसीह के वचनों में जड़ पकड़ने पाएं, हम यीशु मसीह के बर्ताव में बढ़ने पाएं, हम यीशु मसीह के चरित्र में बढ़ने पाएं, उसमें बने रहो। प्रभु का वचन हमें आज हियाव प्रदान करता है और कहता है कि हमें यीशु मसीह में बने रहना है। दुष्ट की ताकतों को छोड़कर, दुष्ट की बातों को छोड़कर, हंसी और ठट्टा करने वाली बातों को छोड़कर, मजाक की बातों को छोड़कर, शराब पीने वालों के झुंड को छोड़कर, झूठ बोलने वाले झुंड को छोड़कर, चोरी चकाटी करने वाले झुंड को छोड़कर, ओ बुरी बातें बोलने वाले झुंड को छोड़कर हमें यीशु मसीह में बने रहना है। अगली लाइन कहती है, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यीशु मसीह जब अपनी महिमा में आए तब शर्माने के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं होना चाहिए प्रियो। हम एक बात के लिए, जब एक पाप के लिए जब हम पापों की माफी मांग ले, किसी बात के लिए जब हमने पापों की माफी मांग ली है, हम फिर से उस पाप को ना दोहराएं, उस पाप को हम फिर से कभी ना करें। क्यों? क्योंकि एक दिन इसी मुंह को लेकर मुझे अपने परमेश्वर के पास जाना है। अब जब इस मुंह से मुझे अपने परमेश्वर को देखना है तो मैं पाप फिर से क्यों करूं? फिर से मैं उस परमेश्वर को ठोकर क्यों पहुंचाऊं? मुझे पवित्र रहना है ताकि जब वो आए तो मेरा मुंह शर्म से नीचे ना झुके, मेरा मुंह लज्जा से नीचे ना झुके, लेकिन प्रेम के साथ मैं अपने परमेश्वर को देख पाऊं और कहूं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं और मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। प्रभु मुझे अपने साथ ले और अपनी महिमा तू मेरे जीवन के द्वारा होने दे। आखिरी बात पर जब हम मनन करते हैं प्रियो, कि शुद्धिकरण एक प्रकार का जो है वो एक सबूत है। विश्वास में शुद्धिकरण एक प्रकार का क्या है? सबूत है। दूसरा करंथियों उसके 7वें अध्याय के पहले वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा करंथियों 7वें अध्याय के पहले वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और महिमा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। प्रियो, यह वचन हमें समझाता है कि हमें विश्वास के जीवन को जीते हुए उस शुद्धिकरण को एक सबूत में हमें दर्शाना है। हर प्रकार की मलिनता, आज अगर हमें कोई एक वाइट कपड़ा पहने, परमेश्वर ने हमें वो वाइट या वो शुभ्र वस्त्र दे दिया है, अब वो शुभ्र वस्त्र क्या हो रहा है? पापों के द्वारा मलिन हो रहा है। हम बुरी बातें सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हर एक कदम पर, हर एक बुरे कार्यों पर हमारा वो शुभ्र पवित्र श्वेत वस्त्र जो है वो मलिन हो रहा है, वो गंदा हो रहा है, उस पर काले धब्बे आ रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर की आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर की भी एक आत्मा है प्रियो, और उसकी आत्मा क्या है? अरे ये पाप कर ले, कोई नहीं देख रहा, इस फल को खा ले, कोई नहीं देख रहा, उसके विरोध में बोल दे, कोई नहीं देख रहा, ये कर ले, कोई नहीं देख रहा, पास्टर ने बोला ये मत कर, फिर भी कर ले, कोई नहीं देख रहा, पापा मम्मी ने बोला ये कर, कोई नहीं देख रहा, कर ले, मत कर, उनकी आज्ञा को छोड़ दे, रहने दे, वो तो कहते रहेंगे, उनका तो काम है, उनको बोलने दो जो बोलना है उनको। प्रियो, मलिनता से अपने आप को शुद्ध करो,
प्रभु का वचन बहुत सीधे तौर पे आज हमारे पास आ रहा है। अपने आप को हमें हर प्रकार की मलिनता से शुद्ध करने की आवश्यकता है, ताकि उसका नाम हमारे जीवन में ऊंचा किया जाए। फिर से पढ़ेंगे, अतः हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर की आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता को क्या करें? सिद्ध करें। प्रभु की पवित्रता क्या है? प्रभु की पवित्रता है कि हम उसकी हुजूरी में बने रहें। उसकी पवित्रता क्या है? एक ऐसा जीवन व्यतीत करें कि जिसमें कोई झुर्री ना पाया जाए। एक ऐसा जीवन व्यतीत करें जिसमें कोई कटाक्ष ना पाया जाए। एक ऐसा जीवन बिताएं जिसके द्वारा परमेश्वर ऐसा महिमान्वित हो कि पवित्र आत्मा हमें कभी शोकित होकर ना छोड़ जाए। पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करें, उसको हम दुखित ना करें। प्रियो, आज हमने आशा, जिस आशा पर हम मन लगाते हैं, उस आशा पर मन लगाया है। उस आशा के बारे में आज हमने सुना है। यह आशा क्या है? यह आशा उसका आगमन है। उसके आगमन की यह आशा है। उसके जैसे बनने की यह आशा है। उसको देखने की यह आशा है। इस आशा के प्रभाव क्या हैं? व्यक्तिगत तौर से अपने आप को मैं शुद्ध करूं, उसके जैसा मैं पवित्र हो जाऊं और मेरी पवित्रता लोगों के सामने सबूत की नाई जाहिर की जाए। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर आज आपके सामने उतर आ रहा है। आइए कुछ समय के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी, मैं उस आशा के इंतजार में हूं। मैं उस आशा को पहनना चाहता हूं। वह आशा जो मेरे लिए है, वह जीवित आशा, उसको मैं हासिल करना चाहता हूं। आइए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आज आपके समीप बैठा है। परमेश्वर आज आपकी करीबी में है। उसको हम पुकारना शुरू करें। वह परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। अपनी आंखों को बंद करके हम परमेश्वर से बोलना शुरू करें, प्रभु जी, मुझे वह आशा को पूरी करने के लिए सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। ओ वह आशा जो है, वह आशा में उस आशा को मैं कभी छोड़ने ना पाऊं, उस आशा को मैं कभी त्यागने ना पाऊं, लेकिन तेरा नाम मेरे जीवन में ऊंचा किया जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु यीशु राजा। ओ तेरे नाम की हम आराधना करते हैं। प्रियो, जब उस आशा की हम इंतजार में हैं, होने पाए कि हम हर एक सभा में भागीदार होने पाए, उस आशा के जब हम इंतजार में हैं, उस आशा के द्वारा हम एक दूसरे को वह प्रज्वलित करने वाली आशा के बारे में बताने पाए और दूसरों को प्रज्वलित करने वाली आशा के बारे में उनका हियाव बढ़ाने पाए, लोग मर मिटने ना पाए। और जिनके पास आशा नहीं है, उन लोगों को जाकर हम ये आशा देने पाए कि यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है और उनको लेने के लिए वो आने वाला है। इस आशा को और हम जग जाहिर करें। हालेलुया। प्रियो, आइए परमेश्वर को पुकार उठें। ओ वह जीवित आशा हमारे पास आज जब आई है, उस आशा को हम कभी छोड़ने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। प्यारे जीवित सामर्थी परमेश्वर यहोवा, आज यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं, विश्वास करते हुए कि तूने अपनी आशा से हमें भरा है। तू शुद्ध करने वाली आशा है, तू पवित्र करने वाली आशा है। आज जैसे तेरे वचन पर हमने मन को लगाया है, होने पाए कि हमारा हृदय परिवर्तित किया जाए और हम तेरे समान बनने पाए। हर एक शैतान के बंधन यीशु नासरी के नाम से तोड़ दिए जाएं और तेरा नाम ऊंचा किया जाए प्रभु। जैसे हमने तेरे वचन को सुना है, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने पाए। हर प्रकार की बीमारियां यीशु नासरी के नाम से नष्ट कर डाल दी जाएं। हर प्रकार की पिता परमेश्वर दुर्बलता और पिता परमेश्वर कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से दूर कर दी जाएं और तेरा नाम ऊंचा किया जाए। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने विनती प्रार्थना को स्वीकार किया है, अपने लहू के द्वारा तूने हमें शुद्ध किया है और तेरा नाम हमारे जीवन में ऊंचा हो रहा है प्रभु। हम जैसे पिता परमेश्वर इस समय इस सभा के अंतिम क्षण तक आए हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने संपूर्ण सभा को अपने हाथ में रखा। तेरा नाम ऊंचा हो। हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास दासियों के लिए, जैसे वे आने वाले सप्ते को जीते हैं, तेरा नाम उनके जीवन में ऊंचा किया जाए। उस आशा में उनको बढ़ने के लिए सहायता मदद कर, उस आशा को लगातार पकड़े रहने के लिए सहायता मदद कर। उनकी वर्किंग प्लेसेस में, उनके कार्यस्थलों पर उनके सरों को तू ऊंचा उठा और तेरा नाम उनके जीवन में ऊंचा किया जाए। हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहने पाए, हर एक कोर्ट
केस यीशु के नाम से दूर किए जाए। हर एक पिता परमेश्वर हर प्रकार की वो दुख की आत्मा, परेशान करने वाली आत्मा उनके जीवन को छोड़कर, शरीरों को छोड़कर, परिवारों को छोड़कर चली जाए और यीशु की आशीष उनके जीवन पर व्यक्त होने पाए। प्रभु यीशु का आनंद वे अपने जीवन पर महसूस करने पाए। हर प्रकार की गरीबी को दूर कर, तेरा नाम ऊंचा हो। प्रभु तू महिमा पा। हम तुझे सारी महिमा, आदर, सम्मान देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, हमारे GCLC परिवार के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रियो, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु में आप बरकत पाएं और आशीष पाएं। अगर आपको किसी भी प्रार्थना विनती की आवश्यकता है, स्क्रीन पर हमारे पास्टर्स के नंबर उपलब्ध हैं। आप जरूर हमें फोन करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।